जन्वर्वाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। गुरुज्ञानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम वितरागी प्रभु को प्रणाम करके आचार्य भगवान जीव, अजीव और आश्रव तत्व का वर्णन कर चुके। आज द्वंद्व तत्व का निरूपण करते हैं। शिष्य कहता है, महाराज ये संसार की अवस्थाओं को सुनकर के बहुत घबरा चुका हूँ और अब कर्मों का बंध, उसके विषय में सुन करके बहुत घबराहट होती है। बंध शब्द ही अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझे सीधा सिद्ध महल तक पहुँचा दीजिए, चेतन राजा से मिला दीजिए। तब आचार्य भगवान कहते हैं, बिना बंध के मुक्ति नहीं हो सकती। अगर बंध को नहीं समझोगे तो उससे मुक्त होने का उपाय कैसे समझ पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें चेतन राजा से मिलना है, इसके पहले 5 पहरेदार को मिल करके उनसे चर्चा करके अंदर तक जाने का मार्ग सुगम कर सकते हो। इन्हें हटाना पड़ेगा 5 पहरेदारों से, या तो फिर इनसे मिलकर के जाना होगा। सबसे पहला बहुत खतरनाक है, सावधानी से जाना। महाराज 5 पहरेदार हैं। हाँ, जब तक इनको हटाओगे नहीं, चैतन्य महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे और बंध से निर्बंध अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। ये कौन कौन से हैं जो 5 पहरेदार हैं? बंध के कारण हैं। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद, कषाय योगा, बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन अविरति, यहाँ से अविरति निकलेगा, समान सवर्णे दीर्घे भवति। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 पहरेदार हैं। इन 5 को जब तक हटाओगे नहीं, तब तक सिद्ध महल के सिद्ध राजा से मुलाकात नहीं कर पाओगे। विचार करते हैं कि जब रास्ते पर मिट्टी उड़ती है तो क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। और गटर की अगर बदबू आती है तो नाक पर रुमाल रख लेते हैं। अगर वातावरण में धुआं फैल जाता है तो सारा मुंह ढक लेते हैं। पर आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि कर्म बंधन के समय 5 द्वार क्यों खोल देते हैं और धड़ल्ले से कर्म प्रवेश करते जाते हैं। जब बंद करते हैं तो उसका उदय भी होता है। उदय के समय पर जीव रोता है, बंद के समय पर हंस हंस करके कर्मों का बंधन कर लेता है, और जब फल मिलता है तब रोता है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि कर्म किसने बांधे। इसीलिए सावधानी के साथ में हमें एक एक पहरेदारों को हटाना है और अयोग अवस्था से सिद्धत्व दशा को प्राप्त करना है। शिष्य कहता है, महाराज बंध के कारण तो जान लिए, लेकिन जानना चाहता हूँ कि बंध कहते किसे हैं, बंध क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो कहते हैं, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् उत्कलानादत्ते स बंधः। वह बंध है। कौन सा बंध है? सत कषायत्वात्, चिकनाई से, राग द्वेष आदि परिणामों से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते यानी ग्रहण करता है। सएव बंध, वही बंध है।
देखिएगा, जीव और पुद्गल वैसे दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन है। कोई भी जीव क्या कर्मों को बांधना चाहता है? नहीं। लेकिन कषाय प्रवृत्ति एक समय के लिए भी अनादि से इस संसारी जीव की रुकी नहीं है। तो कषायों की चिकनाई की वजह से कारमाण वर्गणाएं आकर्षित होती हैं और आत्मा के प्रदेशों से संबंध कर लेती हैं, आत्मा से बद्ध हो जाती हैं। यद्यपि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, जैसे दो कागज हैं, अलग अलग हैं, इनको आप कैसे बांध सकते हैं? बांधने का कोई उपाय है? हाँ, गोंद आदि चिकनाई लगा देंगे तो दोनों पेज जुड़ जाएंगे। जैसे दोनों पेज को जोड़ने का सलीका तुम्हें आता है, ऐसे ही जीव और कर्म का जोड़ने का तरीका भी इस जीव को आता है अनादि से, किसी ने सिखाया नहीं है। राग द्वेष आदि भाव करता है और कषाय की चिकनाई से आत्मा के प्रदेश कर्म के परमाणुओं से संबंध हो जाते हैं। यद्यपि आचार्य देव कहते हैं बंध तेरा स्वभाव नहीं है, अनादि से बद्ध अवस्था में यह जीव है। तो अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। क्या बात है, अद्भुत। कर्म तुझसे बंधे हुए हैं और तू भी कर्मों से बंधा हुआ है, ये सब व्यवहार की बात है। निश्चय से कर्म कर्म में है और आत्मा आत्मा में है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप स्पर्शवान है ही नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है। जीव स्पर्श स्वरूपी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा के प्रदेशों में कर्म परमाणु जब अवगाहित हो जाते हैं तो उन्हें बंधन अवस्था कही जाती है। कषाय तो खुद ही ने की है ना, निमंत्रण किसने दिया है? खुद ने। राग द्वेष आदि परिणाम किए तो कर्म आ गए, इसलिए अब निमंत्रण नहीं देना है। मैंने ही आज तक निमंत्रण देकर के अपने चेतन ग्रह को गंदा किया है, पर अब नहीं। ये बद्ध अवस्था को जान करके जीव समझदारी से कहता है, महाराज मैं और भी बंध का सारा स्वरूप जानना चाहता हूँ कि बंध के कोई भेद भी होते हैं क्या? हाँ, प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रदेशास्तद विधेयः। यहाँ कहीं कहीं पर स्थित्यनुभव भी लिखा होगा, वो भी सही है। अनुभव कहो या अनुभाग बंध कहो, एक ही चीज है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। और वैसे 2 प्रकार के बंध हैं आगम में, 2 भी हैं 4 भी हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध। अब यहाँ पर शिष्य पूछता है, गुरुदेव ये जो 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, आप तो जानते ही होंगे प्रकृति मतलब नेचर है ना, तो उसका स्वरूप क्या है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। चारों का अलग अलग वर्णन करेंगे और 8वां अध्याय पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सिर्फ 4 बंध का नाम याद रखना है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, और 8वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, जैसे नीम का स्वभाव है कड़वा और इक्षु का, गन्ने का स्वभाव है मीठा, ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान को आवृत करना यानी ढकना। ऐसे ऐसे 8 कर्मों का स्वभाव है, प्रकृति है यहाँ। स्थिति बंध यानी ज्ञानावरणादि कर्म अपने स्वभाव से जितने समय तक रहेंगे वो स्थिति बंध है, कितने समय तक वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे वो स्थिति बंध है। अनुभाग बंध यानी कर्मों की फलदान की शक्ति, फल देने की शक्ति। जैसे बकरी का दूध है वह बहुत पतला होता है और गाय का दूध और ज़्यादा शक्ति वाला दूध, और भैंस का दूध और ज़्यादा शक्तिशाली। वैसे ही कर्मों में भी मंद और तीव्र फल देने की शक्ति, सामर्थ्य, ये है अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध यानी ज्ञानावरणादि कर्म रूप से होने वाले जो कर्म के परमाणु हैं वह कितनी संख्या में बंधते हैं, वह है संख्या, प्रदेश बंध है। इस प्रकार से 4 बंध हैं। सबसे पहले चलता है प्रकृति बंध। इसके मूल भेद कितने हैं? आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतराया। आद्यो यानी प्रथम नंबर का प्रकृति बंध।
उसके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद हैं। तो सबसे पहला है ज्ञानावरण कर्म। इसकी प्रकृति क्या है? जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके वो ज्ञानावरण, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढके, जो बाह्य सामग्री के अवलंबन पूर्वक सुख दुख का वेदन कराने में निमित्त हो। हाँ, और सुख दुख रूप जो वेदन हो रहा है वो तो मोहनी की वजह से हो रहा है। जितना मोह प्रबल होगा उतना ही सुख दुख का वेदन भी उसका प्रबल होगा। इस प्रकार से वेदनी कर्म और मोहनी कर्म करता है तत्वों का विपरीत श्रद्धान। चारित्र मोह का स्वभाव है संयम को रोकना, यानी संक्षिप्त से कह दें तो जो राग और द्वेष का जनक है वह है मोहनी कर्म। आयु, जो आत्मा को नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य भव में रोके रखता है वह है आयु कर्म। नाम, जो शरीर और शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के होने में निमित्त पड़ता है। इसका सब डिटेल आज बताने वाले हैं। ये संसार क्या है, यहाँ भिन्न भिन्न तरह के जीव क्यों हैं, एक गरीब है, एक अमीर है, एक सुंदर है, एक बदसूरत है, इन सब का कारण क्या है, ये सब आज स्पष्ट करने वाले हैं। नाम हो गया जो शरीर और शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के होने में निमित्त हो, वह नाम कर्म है। जो उच्च और नीच कुल के जन्म होने में निमित्त हो वह गोत्र कर्म है। और जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर शक्ति में बाधा डाले वह अंतराय कर्म है। जैसे अभी चाहते हुए भी लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, चाहते हुए भी उपवास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अपना इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, कोरोना का काल चल रहा है। बेला तेला तो करते थे भाई, अब न बेला का काल है न तेला का काल है, कोरोना का काल है। इसलिए न बेला करना है न तेला करना है, अकेला ही रहना है। ये स्थिति वर्तमान में चल रही है। तो ये 8 कर्मों का स्वरूप हुआ। अब शिष्य कहता है महाराज इनके कोई उत्तर भेद भी होते हैं? हाँ हाँ, 5 चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। उसी क्रम से लगाना है जो अभी पूर्व सूत्र में कह करके आए हैं। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के, वेदनी के 2 यानी 2, मोहनी के 28 यानी 28, आयु के 4 और नाम कर्म के 2 यानी 42। पिंड रूप में गति 4 नहीं गिनी है, गति को 1 गिना है, जाति को 5 नहीं गिना है, 1 ही गिना है। तो समूह रूप जब पिंड रूप यहाँ पर गिनेंगे तो 42 प्रकृतियां हो जाती हैं, और गोत्र की 2 और अंतराय कर्म की 5। इस प्रकार से क्रमशः लगा लेना। अब शिष्य कहता महाराज सिर्फ संख्या से तो नहीं चलेगा, आप तो उसका और डिटेल बताइए, क्योंकि कर्म का जब तक मैं विशेष स्वरूप नहीं समझूंगा तब तक उसे पकड़ूंगा कैसे, उसको कर्म से के बंध से मैं निर्बंध कैसे हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे इसका डिटेल चाहिए। जब तक चोर घुस आया है उसका पूरा पता नहीं लगाएंगे आप उसको कैसे पकड़ेंगे, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो 5 ज्ञानावरण कर्म के भेद हैं उसको सबसे पहले कहते हैं मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानाम। अब शिष्य कहीं घबराए नहीं तो आचार्य कहते हैं सुनो, ये जो ज्ञान है वह तो आत्मा का गुण है, और ज्ञान के ऊपर आवरण करने वाला जो है वह कर्म है। ये कर्म शाश्वत नहीं है, बंधते हैं और छूट जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं। ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब पेपरमेंट जैसे हैं। हाँ, बनते हैं और चले जाते हैं, बंधते हैं नष्ट हो जाते हैं, फिर रागादि भाव करते हैं, फिर बंधते हैं, फिर जीव भोगता है। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, पर ये क्या है, 5 पर्याय हैं ज्ञान गुण की। कुछ वैभाविक है तो कुछ स्वाभाविक है। रात को नीड़ पर पंछियों का बसेरा है, जिंदगी एक सर्प जैसी, काल तो सपेरा है। पुण्य है एक सुनहरी किरण, पाप बस लुटेरा है। अज्ञान ही अंधेरा है और ज्ञान ही सवेरा है। जो ज्ञान गुण है वो तेरा सवेरा है,
उसकी तरफ ध्यान देना है तो इन कर्मों का आवरण कैसे छुड़ाना, उसको जानने के लिए इनका स्वभाव जानना है। जो मति ज्ञान को प्रकट न होने दे मति ज्ञान आवरण, जो शुद्ध ज्ञान को प्रकट न होने दे वहाँ, जो अवधि ज्ञान को प्रकट न होने दे, जो मन परे ज्ञान को प्रकट न होने दे मन परे ज्ञान आवरण, और जो केवल ज्ञान को प्रकट न होने दे वह केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानावरण है। ये 5 आवरण हैं जो तेरे ऊपर अभी पड़े हुए हैं। किसने डाला? किसी ने ढक्कन ढक दिया क्या? नहीं। पूज्यपाद महाराज कहते हैं इष्टोपदेश में, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। तेरा बुरा करने वाला कोई नहीं दुनिया में, कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुझे नरक भेज दे, और कोई ऐसा तेरा मित्र भी नहीं पैदा हुआ जो तुझे मोक्ष में धर दे। तू ही तेरे भावनाओं से, अपने परिणामों से नरक की यात्रा करता है, और तू ही स्वयं सिद्धत्व सिद्धालय की यात्रा करता है। तेरे ऊपर डिपेंड करता है तुझे कहाँ जाना है। शिष्य कहता महाराज ये दर्शनावरण कर्म क्या कार्य करता है, कितने भेद होते हैं ये जानना चाहता हूँ। तो कहते चक्षु रचक्षु, चक्षु रचक्षु, रवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ध्यान ग्रथयश्च। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसके पहले, ज्ञान होने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। जो उसे प्रकट नहीं होने दे उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण। ऐसे ही नेत्र के सिवा बाकी जो इंद्रियां और मन है उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है, इसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वह अचक्षु दर्शन है, और अचक्षु दर्शन को जो प्रकट नहीं होने देता है वह अचक्षु दर्शनावरण है। ऐसे ही अवधि ज्ञान के पहले होने वाला जो अवधि दर्शन है और उस पर जो आवरण करता है वह अवधि दर्शनावरण है। केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास केवल दर्शन स्वरूप है उसको प्रकट न होने दे वह केवल दर्शनावरण है। ये 4 दर्शनावरण हो गए और 5 निद्राएं हैं। सबसे पहले है निद्रा, जो थकान को दूर करने के लिए सोते हैं, सामान्य नींद है। दूसरा है प्रचला, जिस कर्म के उदय से प्राणी थोड़ा सा जागता है, थोड़ा सो जाता है, हाँ वाचन सामायिक आदि कर रहा है। हाँ नहीं, पहले निद्रा फिर प्रचला। अभी पूरे ही 5 का वर्णन चलेगा, ठीक है। हाँ, तो जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता भी है और सोता भी है। वाचन में भी थोड़ी सी झपकी आ गई, हाँ रुपये गिनने में नहीं आती है, खाने में नहीं आती है क्योंकि वहाँ रुचि भी है, हाँ लेकिन यहाँ रुचि भी नहीं है, इस वजह से भी वह बेभान सा हो जाता, आलस्य में पड़ जाता है और नींद ले लेता है, प्रचला। और निद्रा, निद्रा गहरी नींद जिसमें जीव की आंख खोलना भी अशक्य है, यहाँ तक कि उठाने पर भी नहीं उठता, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और प्रचला में मुंह से लार निकलने लग जाती है, गंगा जमुना जैसी लार निकल जाती है, आंगों पांग भी चलते हैं, सुई आदि चुभा दो तो भी चेत नहीं आता उसको, यह है प्रचला। और अंतिम की है स्त्यान ग्रंथि। इस नींद में शक्ति से बाहर के भी काम कर लेता है, वहाँ नींद में ही रह करके, इसलिए इसको रोग भी स्वीकार किया है। ये एक तरह का रोग है नींद में, ऐसी नींद का रोग है कि जैसे बड़े बड़े पत्थर उठा लेगा, उठा करके आ जाएगा रख करके, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या काम करके आया हूँ। जिसको तैरना नहीं आता था रोज नींद में जाता और तैरता, आकर के सो जाता, पूरा बिस्तर गीला हो जाता। माँ भी विकल्प में पड़ गई कि इतना बड़ा हो गया है, बिस्तर सारा गीला करता है, क्या होगा इसका। एक दिन उसने ध्यान दिया कि आखिर रात में करता क्या है। उसने देखा धीरे से और 2 लोगों को भेज दिया उसके पीछे, कहाँ जा रहा है देखना। और 2 लोगों ने देखा, धीरे धीरे जा रहा था नदी के किनारे, और उसने छलांग लगाई और चला गया, तैरने लगा। तो वो लोग घबराए, इसको तो तैरना आता ही नहीं है और ये डूब जाएगा। उन्होंने चिल्लाया, आवाज़ लगाई उसके नाम से, वो जाग गया, उसकी नींद खुल गई।
अब जब नींद खुल गई तो सच में उसको तैरना नहीं आता था और डूब गया, मर गया। ये स्त्यान ग्रंथि निद्रा है, जिसके कारण से ये जीव ऐसा कर्म का उदय है कि बड़े बड़े काम कर लेता है, शक्ति से बाहर के काम कर लेता है और उसे पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से 2 कर्म का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अब तीसरा कर्म है वेदनीय। सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये, साता वेदनी और असाता वेदनी। जिसके उदय से इंद्रिय सुखरूप अनुभव हो वह साता वेदनी, और जिसके उदय से दुखरूप अनुभव हो वह हाँ। अब देखिएगा, जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं सुख दुख रूप अनुभव नहीं करा रही हैं। वही वस्तु जैसे कड़वी नीम है, मनुष्य के लिए अरुचिकर है, अनिष्ट है, लेकिन ऊंट आदि के लिए रुचिकर है, उनको अच्छी लगती है। तो वस्तु सुख दुख रूप नहीं है। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने समयसार ग्रंथराज में बहुत अच्छी एक गाथा लिखी है। वत्थुम पडुच्च जंपुण अच्छवसाणम तु होति जीवाणम नय वत्थु दोदु बंधो अच्छवसाणेन बंधुर्थी। अध्यवसान से बंध होता है, वस्तु से नहीं। हाँ, जीव वस्तु का निमित्त पाकर के अपने मोह के कारण से सुख दुख रूप अनुभव करता है और कर्मों का बंध भी करता है। और कभी कभी वस्तुएं नहीं है तो भी उसका स्मरण करके भी कर्मों का बंध कर लेता है। बैठा है कमरे में और बैठे बैठे ही अपने विचार के माध्यम से, वैकारिक भावों के कारण से कर्मों का बंध कर लेता है और सुख दुख रूप अनुभव करता रहता है। अब सारे कर्मों का राजा है, बीच में बैठा है वहाँ मोहनी कर्म। 3 इधर हैं, 4 इधर हैं और यह बीच में बैठा हुआ है 4थे नंबर पर। इसका भी बड़ा परिवार है, नाती पोते सब हैं इसके परिवार में। और कैसा मोह कर्म अपने परिवार को लेकर के बैठा है। आचार्य भगवान कहते हैं, शिष्य से सुनिएगा। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, कषाय वेदनी आख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदा। वेदनी आख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदा। षोडश बोलेंगे, हाँ षोडश, हाँ षोडश नहीं, हाँ द के नीचे बिंदी नहीं आती है, षोडश, षोडश। हाँ, एक मूर्धन्य श है तो दूसरा तालव्य श है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व यह कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश सैकशः क्रोधमान माया लोभाः। सबसे पहले दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, ये 2 हो गए। मोहनी के मूल में 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अकषाय और कषाय, अकषाय और कषाय की अपेक्षा से इसके भेद किए हैं। अब देखो यहाँ पर वेदनियाँ यानी अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी आख्या यानी कहे गए हैं। पहले त्रिभेद किसके हैं? दर्शन मोहनी के। दर्शन है ना शब्द, दर्शन मोहनी, उसके 3 भेद हैं। आगे 3 भेद कौन से हैं वो उसका नाम भी बताएंगे। चारित्र मोहनी के द्विभेद हैं, अकषाय और कषाय। ठीक है। अब इसके बाद में नव षोडश भेदा, अकषाय के 9 भेद हैं और कषाय के षोडश यानी 16 भेद हैं। ये पूरे भेद हो गए। कितना संक्षिप्त में और गजब का वर्णन किया है। फिर शिष्य पूछता है कि दर्शन मुनि के 3 भेद कौन से हैं? तो कहा सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयानी। ई वर्णे यमस वर्णे न चपरो लोप्य। इस सूत्र से तदुभयानी और अकषाय आदि निकलेगा यहाँ से। तो पहला सम्यक्त्व, दूसरा मिथ्यात्व और इन दोनों का मिला जुला यानी सम्यक मिथ्यात्व। ये 3 भेद हो गए दर्शन मोहनी के। और अब कहते हैं अकषाय कषायो। अकषाय और कषाय हैं, उसमें सबसे पहले अकषाय के हास्य, रति, अरति, शोक
भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुण्य यानी पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 भेद हो गए अकषाय के। कषाय के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान निकलेगा यहाँ से, फिर प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पाहा, च एकशः और प्रत्येक के यानी इन चारों के क्रोध, मान, माया और लोभ, तो 4 को 4 से गुणा किया तो 16 कषाय हो जाती हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व का ही मात्र बंध होता है, लेकिन इसी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो इसके 3 भेद हो जाते हैं। आचार्य जी ने कहा था एक बार प्रवचन में कि मिथ्यात्व की खेती होती है, उसी की बोनी होती है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो फसल के रूप में है। इस प्रकार से यहाँ 28 भेद हो जाते हैं, 3 दर्शन मोहिनी के और 25 चारित्र मोहिनी के, कुल मिलाकर के 28 भेद मोहिनी कर्म के हो जाते हैं। अब ये जो मोह है वो हमारे ज्ञान को ढक रहा है, क्या करें उसके लिए? कुछ पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा ना। एक व्यक्ति बहुत मच्छर काटते थे तो मच्छरदानी लेकर के आया, थोड़े से ही दिन में उसमें छेद हो गया। अब वो तो नहीं देख पाया, लेकिन मच्छर ने तो देख लिया, जबकि उसकी इतनी आंखें छोटी है, और उसने अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। अब सोचा कि आज तो मच्छर बहुत काटे हैं, वजह क्या है? देखा उसने तो उसमें छेद हो गया था। उसने क्या किया कि दूसरी तरफ भी ऐसा ही छेद कर दिया। आप लोगों को तो हंसी आ रही है कि पागली बंद किया ना उसने। तो क्या मच्छर को ज्ञान है कि एक से प्रवेश करूंगा और दूसरे से निकलूंगा? ऐसा तो ज्ञान नहीं है। लेकिन हंसिए मत, उसने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया। एक पाइप लेकर के आया और यहाँ से डाला, वहाँ पर पार कर दिया। जब मच्छर आया तो उसी स्थान पर आया, उसे तो ज्ञात था कि यहाँ पर छेद है, आ गया तो उसके अंदर घुसा, सोचा कि अब मेरा भोजन मिलेगा, लेकिन वो तो आर पार हो गया। बुद्धिमत्ता का कार्य किया था ना। आचार्य देव कहते हैं कि तुम भी मोह को ज्ञान की पाइपलाइन ऐसी लगाओ कि मोह का मच्छर यहाँ से वहाँ हो जाए। और ये कोशिश हम ही कर सकते हैं, ये पुरुषार्थ तो हम ही कर सकते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, 3 तो हो गए दर्शन मोहिनी के। चारित्र मोहिनी के भी हो गए हास्य रति, यानी जिसके उदय से हंसी आती है वो हास्य कर्म है। और किसी के प्रति आसक्ति, प्रीति का भाव होता है, वह रति है। और जिसके उदय से अनिष्ट विषयों में द्वेष उत्पन्न होता है, यह अरति है। और जिसके उदय से रंज होता है, शोक होता है, जिसके उदय से डर लगता है, वो भय कर्म है। और जिसके उदय से ग्लानि, घृणा होती है, वह जुगुप्सा है। जिसके उदय से पुरुष में रमने की इच्छा हो, स्त्री वेद है। जिसके उदय से स्त्री में रमने की इच्छा हो, वो पुरुष वेद है। और जिसके उदय से पुरुष और स्त्री दोनों में रमण करने की इच्छा हो, तो नपुंसक वेद है। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ अनंत संसार का कारण है, जो सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती। और अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके उदय से थोड़ा सा भी यानी देश चारित्र भी प्रकट नहीं होता, एक प्रतिमा भी नहीं ले पाता, यह है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण यानी जिस कर्म के उदय से जीव को संयम, सकल संयम धारण करने का भाव नहीं होता, ये प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है। और संज्वलन, जिस कर्म के उदय से शुद्धोपयोग रूप जो यथाख्यात चारित्र है वो प्रकट नहीं होने देता। इस प्रकार से यह मोहिनी कर्म के कुल 28 भेद हो जाते हैं। शिष्य कहता, महाराज मैं बहुत समझ गया, आपने बता दिया कि मेरे घर में घुसने वाला कौन है, ये मोह रूपी चोर है, अब समझ में आ गया। लेकिन मुझे मनुष्य भव में, तिर्यंच भव में इतने समय तक रहना पड़ता। और तीसरे अध्याय में बताया था सागरों पर्यंत भी रह करके मैं आया। क्यों रहता हूँ, किस वजह से रहता हूँ? आचार्य देव कहते हैं अभी तुमने 4 कर्मों का स्वरूप समझा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी। अब आयु कर्म का नंबर है नारक तैरेग्योन मानुष दैवानी। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। कर्म बंध की सजा है ना, अपनी गलती से भोग रहे हो तुम, चाहो तो तुम इसे सुधार भी सकते हो। क्योंकि जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक शरीर में रुका रहे वो है
हाँ, नरक आयु। और जिस कर्म के उदय से तिर्यंच के शरीर में रुका रहे, तिर्यंच आयु। और शरीर मनुष्य के शरीर में रुका है, मनुष्य आयु। और देव के शरीर में रुका रहे तो देवायु। पर एक ऐसा भी कर्म है जिसका नाम ही नाम कर्म है। हाँ, नाम ही नाम कर्म है। इसका नाम कैसे मिटाओगे जब तक जानोगे नहीं? सुनिएगा। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान संघनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयशः कीर्ति सेत्राणि रक्तम च। सबसे बड़ा परिवार है इसका, मोहिनी से भी बड़ा। मोहिनी पराक्रमी है, बहुत ही तेज है, प्रबल है। इसका परिवार बड़ा है लेकिन शासन तो मोह का ही चलता है। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रसगंध वर्ण आनुपूर्वी, क्या निकलेगा यहाँ से? आनुपूर्वी। फिर अगुरु लघु, और ये दीर्घ है ना, यहाँ से निकलेगा उपघात समान सवर्णे दीर्घी भक्ति परस्य लोपमा पद्यते। उपघात फिर परघात, फिर निकलेगा आतप, फिर उ वर्णे ओ सूत्र से बन जाता है उद्योग, फिर उच्छ्वास विहायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि यश कीर्ति सा इतनानी। और इनके विपरीत भी करना है, जैसे प्रत्येक का विपरीत क्या है? साधारण। ठीक है, ऐसा आगे अब इसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले है गति। गति कितनी है? 4। नरक तिर्यंच मनुष्य और देव, कई बार आ चुका है इसका वर्णन। जाति 5 है, 1 2 3 4 और पंचेंद्रिय। हाँ, ये जो हिंदू ब्राह्मण सिख ईसाई ये जातियाँ नहीं हैं, 5 ही जाति हैं। तो हमारे जाति भाई में गधे कुत्ते ये सब आते हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना, अगर मान लो किसी ने कह दिया तुम गधे हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी जाति भाई का ही तो नाम लिया है ना। आज तत्वा सूत्र पढ़ करके अपने को ये समझ लेना, अपनी जाति भाई है। 5 ही जातियां हैं। आगे है शरीर। शरीर का वर्णन दूसरे अध्याय में हम सुन करके आए हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस्व कर्माण। जिस कर्म के उद्देश्य से, कौन सा कर्म है? नाम कर्म, जिससे शरीर की रचना होती है। हाँ, माँ कहे कि मैंने शरीर दिया है, माँ ने नहीं दिया है, नाम कर्म ने दिया है। माँ का तो उपकार है जो हमें संस्कार दिए हैं उन्होंने। जैन कुल में जो हम जिनेंद्र भगवान को मान रहे हैं, बचपन से संस्कार दिए, गर्भ से संस्कार दिए, तो ये 5 शरीर हो गए। कौन कौन से? औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस्व। इसके बाद में है गति जाति शरीर अंगोपांग। 3 प्रकार के अंगोपांग हैं, औदारिक वैक्रियक और आहारक। जिस नाम कर्म के उदय से 2 हाथ 2 पैर हैं, पीठ हृदय मस्तिष्क, ये जो 8 अंग है ना, और उपांग में अंगुलियां वगैरह, ये सब कौन से कर्म ने दिया है? हमें नाम कर्म ने दिया है। और सुनिएगा, यही नहीं, ठीक ठीक स्थान पर दिए हैं। कान के स्थान पर कान है, ऐसा नहीं कि कान यहाँ लगा दिया हो। क्या नाम कर्म की अद्भुत रचना है, और उसमें भी ठीक ठीक स्थान में, ठीक ठीक प्रमाण में। ऐसा नहीं है कि नाक इतना बड़ा कर दिया और कान इतने छोटे छोटे से कर दिया हो। कदाचित अगर किसी के हैं तो उसके नाम कर्म की ऐसी रचना उसके कर्म के अनुसार। ये हो गया अंगोपांग निर्माण। फिर बंधन। ये जो 5 शरीर हैं, जो 5 शरीर है उसमें जो परमाणु हैं वो आपस में मिले रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिखरे हुए रहते हैं। ये जो शरीर में परमाणु हैं वो सब मिले हुए हैं। किस कर्म की वजह से? बंधन की वजह से। और संघात कहता है कि वो भी बिना छिद्र के मिले रहते हैं, निश्चिद्र होकर के मिले रहते हैं। ये क्या है? संघात। 5 बंधन 5 संघात। और संस्थान, सबका आकार एक जैसा नहीं होता। कोई सुडोल आकार वाले होते हैं, समचतुरस्र संस्थान वाले। तो दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल, नाभि के नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग मोटा हो, जैसे कि वट वृक्ष होता है ना, वैसा।
ये आकार भी न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के उदय से होता है। और किसी किसी का शरीर के नीचे का भाग तो मोटा और ऊपर का भाग पतला होता है। जैसे कि सांप की बामी होती है ना, वैसा ये स्वाति संस्थान है। किसी का शरीर कुबड़ा है, कुब्जक संस्थान है, बहुत बोना हो जाता है, वह वामन संस्थान है। किसी पर हंसना नहीं, आज हंस कर के कर्म बांध लोगे तो कल हमारे भी उदय में ये कर्म आ जाएगा। इसलिए कैसा भी किसी का शरीर हो उसको देख करके हंसना नहीं। मुंडक संस्थान बेडोल हो, बुरे आकार का हो, बेचारा कितना ही ब्यूटी पार्लर पर जाए, हाँ, लेकिन फिर भी उसका आकार बदलता है क्या? नहीं बदल सकता। भाई हेयर स्टाइल तो चेंज कर सकती हो, लेकिन आकार को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि नाम कर्म ने जैसा दिया है वैसा तुम्हें रखना पड़ेगा। संघनन यानी जिसके उदय से हड्डियों में बंधन की विशेषता हो। एक वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है, यानी अभेद्य जैसा। बालक हनुमान ऊपर से नीचे गिर गए, शिला चूर चूर हो गई, लेकिन उस बालक को एक भी खरोच नहीं आई। क्यों? वज्र वृषभ नाराज संघनन था। चाहे कितनी ही पौष्टिक चीजें खा लो, पर कर्मोदय से जो संघनन है वही तुम्हें भोगना होगा। दूसरा वज्र नाराज एक क्रमशः कम कम शक्ति वाले होते हैं। अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्त श्रीपाटिका सेनन। अधिकांश अभी इस काल में इन लोग जीवों को तीनहीन सहनन ही होते हैं, और उसमें भी असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन यानी जिसके उदय से जुदी जुदी हड्डियां नसों से बंधी हुई रहती हैं। एक ठोकर लगी, हाँ, हड्डी टूट जाती है। इस प्रकार से 6 सहनन हुए। देखो भाई, कर्मों का गणित है ना, ये बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। सुंदर शरीर चाहते हो ना तो बदसूरत मिलेगा, कुरूप मिलेगा। कीर्ति चाहोगे तो अपकीर्ति मिलेगी। तो कुछ ऐसे भी चालाक हो सकते हैं, वो ये सोचें आज अपन ने पढ़ लिया, आज से अपन उल्टा चाहेंगे, अब कीर्ति मिल जा, अब कीर्ति मिल जा, माला फेरेंगे। बेटा, मायाचारी करेगा वो भी कर्म पकड़ लेंगे। हाँ, कर्म इतने सूक्ष्म हैं कि जो तू नहीं समझ पा रहा अज्ञानता से, वो कर्म समझते नहीं है। वो तो ज्ञान से रहित हैं, लेकिन उनकी पकड़ ऐसी भाव शक्ति है उनके अंदर, जो उसके अनुसार ही कर्मों का बंध हो जाता है। स्पर्श, किसी का शरीर की जो त्वचा है वो चिकनी होती है, तो किसी की कठोर होती है। क्यों? हाँ, ऐसा ही नाम कर्म है। बहुत क्रीम लगा रहे हैं, कितनी डिब्बियाँ खाली कर दी, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खूब बादाम आदि के हलवे खा रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? स्किन ही ऐसी है, त्वचा ही ऐसी है। रस, जिसके उदय से शरीर में प्रतिनियत रस होता है। 5 रस होते। गंध, किसी के शरीर से दुर्गंध तो किसी से सुगंध निकलती है। ये सब नाम कर्म की वजह से है। चाहे कितना ही इत्र लगा दो, थोड़ी सी देर में वह भी बदबू देने लगेगा, क्योंकि वो अलग चीज है और नाम कर्म की दी हुई चीज अलग है। वर्ण, जिसके उदय से शरीर में एक वर्ण होता है, कोई काला, कोई गोरा, आदि आदि 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब जीव जो मरण करके जाता है तो वहाँ किस तरह का आकार रहता है, ये आनुपूर्वी निश्चित करता है। मनुष्य कोई मर करके अगर तिर्यंच गति में जा रहा है तो शरीर तो छोड़ दिया, पर आत्मा का आकार मनुष्य जैसा रहेगा। ये है तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से 4 अनुपूर्वी होती हैं। मान लो अंत समय में बैठे बैठे मर गया तो आकार भी आत्म प्रदेशों का वैसा ही रहेगा। सोते सोते मरण कर गया तो वैसा ही आत्म प्रदेशों का आकार रहेगा। अगुरु लघु, जिसके उदय से शरीर न तो लोहे के गोले की तरह भारी हो और न ही आग की रुई के समान हल्का हो, ये अगुरु लघु है। उपघात, ऐसा शरीर जिससे कि अपने ही घात करने वाले अंगोपांग हो, जैसे कि नाखून से अपने को लग जाए, कभी कभी दांत जीभ को भींच लेते हैं तो जीभ कट जाती है, ऐसा भी होता है। ये क्या है? उपघात है। परघात, जिसके उदय से दूसरों के घात करने वाले अंगोपांग होते हैं, जैसे पैने, सींग, डंक, नाखून आदि, ये सब परघात है। और आतप, जिस कर्म के उदय से आतपकारी शरीर हो, जैसे कि सूर्य के विमान में जो वादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव मणि स्वरूप होते हैं, उनको होता है आतप नाम कर्म का उदय। अब वैसे ही उद्युक्त, यानी जिसके उदय से शीतल चमक रूप शरीर हो, और यह उदय होता है
चंद्र विमानों के पृथ्वी कायिक जीवों में, और जो जुगनू आदि होते हैं उसमें होता है, जिसके उदय से श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। ये जो हम श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं वो भी नाम कर्म की देन है। विहायो गति, जिसके उदय से हाथी बैल आदि के समान प्रशस्त गति और ऊंट गधे की भांति अप्रशस्त गमन करता है, ये विहायो गति 100 कर्मों का खेल है। हाँ, ये मत कहना कि कैसा चल रहा है, समझ लेना आप कि इसके अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय है। जिसके शरीर का एक ही स्वामी हो, एक शरीर का एक ही स्वामी हो प्रत्येक शरीर, और एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। साधारण शरीर है, कॉमन शरीर मिलेगा। पहले भी बताया था कि संयुक्त परिवार में रहना नहीं पसंद करता, जनक जननी तक को छोड़ देता है। बेटा अब तुझे एक शरीर में अनंतों के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, सिद्धों में तो रहने की तेरी पास में काबिलियत ही नहीं है, वहाँ तो शरीर है ही नहीं, और एक में अनेक अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजित हैं। ऐसे साधारण में चला जाएगा। जिसके उदय से 2 इंद्रिय आदि में जन्म लेता है त्रस नाम कर्म है, और जिसके उदय से 1 इंद्रिय में जन्म लेता है स्थावर है सुभग। अब देखिएगा ये सब कर्म जनित दशाएं हैं। सुभग यानी जिसके उदय से शरीर का आकार इतना अच्छा नहीं है, सुंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोग उससे प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार। हाँ, शरीर इतना सुंदर नहीं है फिर भी उससे प्रेम करते हैं, वो सुभग नाम कर्म का उदय है। और जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर भी हैं लेकिन कोई प्रेम ही नहीं करता, कहते हैं दूर भाग दूर भाग दूर भाग। दुर्भग नाम कर्म का उदय है। सुस्वर, जिसके उदय से स्वर बड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है। पूर्व भाव में कोई भगवान की भक्ति की होगी, बिना मान घमंड के सुस्वर की प्राप्ति होती है, जिससे दूसरों को प्रिय लगता है। जिसके उदय से अप्रिय स्वर हो, फटी बांस की भांति, फटी, हाँ ऐसा ही बोलते, क्या बोलते हैं। जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं शुभ नाम कर्म, और शरीर के अवयव सुंदर न हो तो अशुभ नाम कर्म। ऐसा शरीर, सूक्ष्म शरीर जो स्वयं दूसरे से न रुके और न ही दूसरों को रोके, सूक्ष्म, और जो दूसरों से रुक भी जाए और औरों को भी रोक दे, बाधा डाल दे, वो बादर है। जिसके उदय से 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण हो, पर्याप्ति, और जिसके उदय से 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण न हो वो अपर्याप्ति। उसी प्रकार से अब आगे स्थिर और अस्थिर, जिस कर्म के उदय से रसादी जो धातुएं हैं और उपधातुएं हैं वो अपने अपने ठिकाने पर रहती हैं और स्थिर रहती हैं। इससे उपवास आदि करने में भी सहूलियत होती है। लेकिन जिसकी स्थिर नहीं रहती हैं वो लोग उपवास भी नहीं कर पाते हैं, पित्त भड़क जाता है। अस्थिर में विपरीत हो जाएगा, यानी ठिकाने पर न रहे तो अस्थिर है। आदि यानी जिसके उदय से शरीर प्रभा सहित हो, कांति सहित हो, वो आदि नाम कर्म है। और प्रभा रहित हो तो हाँ, चाहे कितना ही कुछ भी लगाओ, कांति बढ़ेगी क्या उससे? नहीं। जो कर्मों की देन है वो अद्भुत चीज है। यश कीर्ति, जिस कर्म के उदय से संसार में यश फैले और न फैले तो अयश कीर्ति है। और अंतिम है तीर्थंकर नाम कर्म। इस प्रकार से 14 पिंड प्रकृतियाँ, और उसके अगर भेद करें तो 65 हो जाते हैं, और 28 अपिंड प्रकृतियाँ हैं कुल मिलाकर के। वैसे 14 और 28 तो 42 हो गए, और इसका और भेद कर लेते हैं तो 65 और 28 तो 93 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। ये सारा कर्मों का साम्राज्य है। जो कुछ भी ठाट पाट दिखाई देना है सब कर्मों का है। आचार्य देव कहते हैं, रे जीव, जीव शाने रहे तो गुमान माँ, तारे रहे वो भाड़ा नाम कान माँ, मौज माने तो ऐशो आराम माँ, तारे रहे वो भाड़ा नाम कान माँ। ये शरीर कैसा है? भाड़े का मकान है, किराए का, नाम कर्म ने दिया है, अपना मत मान करके बैठ जाना। माने मारू मकान करे रंगने रोगान, जाने कायम लीधो छे वेचाण माँ। है तो यह भाड़े का मकान और उसके ऊपर रंग रोगान कर रहा है, और क्या समझता है कि जैसे मैंने हमेशा के लिए उसको खरीद लिया हो। जाने कायम लीधो छे वेचाण माँ, तारे रे वो भाड़ा ना मकान माँ। जीव शाने रहे तो गुमान माँ, तारे रहे वो भाड़ा ना मकान
क्या समझा रहे गुरुदेव? ये शरीर को देख करके तू ये सोचता है कि ये मैं हूँ? इसका एक परमाणु मात्र भी तू नहीं और तेरा नहीं है। ये सब नाम कर्म ने दिया है और यह आहार वर्गणाएं हैं जिससे शरीर की रचना हो गई। सावधान। अब शिष्य कहता महाराज बहुत बड़े जंगल से निकल करके आया हूँ, समझ में आ गया ये सब क्या है। आज ये बात समझ में आ गई। तो फिर कोई बड़े घर में पैदा होता है, अच्छे ऊंचे कुल में, कोई नीचे, कारण क्या है? उच्चैः नीचैश्च। जिस कर्म के उदय से लोकमान्य कुल में देह धारण करता है या उच्च कुल है और निंद्य कुल में देह धारण करता है वह नीच कुल है। कर्मों के भावों के अनुसार होता है। अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। उसके 5 भेद है। दान लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम। काम होते होते बाधा आ जाती है। जॉब मिलने वाली थी, 4 साल से रखड़ रहे हैं पर पता नहीं ठीक टाइम पर टली जाती है। क्यों? अंतराय कर्म। तूने पहले किसी को बाधा डाली थी बेटा, अब तेरे भी काम में बाधा आएगा। अंतराय। लाभ की इच्छा है, प्रयत्न करता है पर लाभ नहीं होता। भोगना चाहता है लेकिन फिर भी भोग नहीं कर पाता। जो बार बार भोगने की वस्तुएं हैं वो भोग की वस्तुएं मानी जाती है, उसका भी उपभोग नहीं कर पाता क्योंकि पूर्व में कर्म ही ऐसे बांधे। उपभोग अंतराय। और जिसके उदय से बल प्राप्ति के साधन मिलाते हुए भी बल शक्ति उत्साह ही नहीं जागता उसके अंदर, क्या है? वीर्यांतराय कर्म का उदय है। इसका बंध किया है तो इन कारणों से उसको कर्मों का बंध भी होता है। और ये 5 भेद उसके हो जाते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब यहाँ पर प्रकृति बंध का वर्णन पूर्ण हुआ। स्थिति बंध शुरू होता है। सबसे पहले इनकी स्थिति बताते। आदितस्तिसृणा अंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थितिः। आदि के 3 यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, और अंतराय यानी अंतिम का अंतराय। इस प्रकार से इनकी 30 यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की परा यानी उत्कृष्ट स्थिति है। सागर की बात पहले बता चुके थे, वही गड्ढे वाली बात। अब मोहनी कर्म की सप्ततिर मोहनी यस्य। मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की है। नाम गोत्र की विंशतिर नाम गोत्रयोः। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति नाम और गोत्र कर्म की है। और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपमान्य आयुषः। 33 सागर की स्थिति है आयु कर्म की उत्कृष्ट। और यह स्थिति भी संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है और सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है। जो स्वर्ग की 33 सागर की आयु बांधेगा वह सम्यक दृष्टि बांधेगा। अब देखो, ये सारे बंध को बंद करना है तो बंदगी तो करनी पड़ेगी ना। किसकी करें? पैसे वालों की, नेताओं की, विषय भोगियों की? नहीं। तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, जिंदगी सवार दे। तू बंदगी उसी की कर, उसी की बंदगी कर जो तुझे दुखों से तार दे, उबार दे। शिष्य घबराता है उत्कृष्ट स्थिति को सुन करके। सागरों पर्यंत की कैसे भोगेंगे? अरे तू अनेकों बार भोग करके आया है। इसकी जघन्य स्थिति भी है। 8 कर्मों की बताते। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। वेदनीय कर्म की अपरा यानी जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त यानी 12 मुहूर्त की है। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, मतलब 9 घंटे 36 मिनट। इतनी इसकी जघन्य स्थिति बनती है। नाम गोत्र की कहते हैं नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की यानी 6 घंटे 24 मिनट की है। और ये वेदनी नाम गोत्र की जो जघन्य स्थिति है ना, उसको क्षपक श्रेणी में जो 10वां गुण स्थान है वहाँ पर उसको बांधता है। जब उसके परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं तब इन कर्मों की जघन्य स्थिति बनती है। अब 3 कर्मों की तो बता दी जघन्य स्थिति। 5 जो बचे हैं शेषाणा अंतर्मुहूर्ता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, आयु और अंतराय की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। इसमें मोहनी की जो जघन्य स्थिति है वो 9वें गुण स्थान में बांधते हैं क्योंकि 10वें में मोहनी का बंध होता नहीं है।
और आयु कर्म की जगन स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंशी उनको होती हैं। बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण और जो अंतराय है उसकी जगन स्थिति क्षपक्षणी के 10वें गुण स्थान में होती है। इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बंध का वर्णन पूर्ण हुआ। तीसरा नंबर किसका आता है? अनुभाग बंध का। विपाकोनुभव, विपाक यानी विशिष्ट प्रकार का पाक अर्थात फल, उदय, उसको विपाक कहते हैं। इस विपाक को ही अनुभव भी कह सकते हैं और अनुभाग भी कह सकते हैं, यानी कर्मों में कषाय के अनुसार तीव्र और मंद फल देने की शक्ति। चार जो बंध हैं उसमें स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं, ठिधि अनुभागा कषाय दो होती है, और प्रकृति और प्रदेश योग से होते हैं। चारों बंध अलग अलग है, एक नहीं है। आगे कहते हैं अनुभाग के अनुसार ही कर्मों का नाम, जो अनुभाग बंध है वो कर्मों के नाम के अनुसार होता है। स यथा नाम, हाँ, जिस कर्म प्रकृति का जैसा नाम है उसके अनुसार ही उसका अनुभाग बंध होता है। जैसे ज्ञानावरणी में तो ज्ञान को और दर्शनावरणी में दर्शन को ही ढकने का फल प्राप्त होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, गड़बड़ नहीं हो सकता। इंसान भूल कर सकता है लेकिन कर्मों के अनुभाग में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। कर्मन की 63 प्रकृति नाश बोलते हैं ना, हाँ, तो ये 4 प्रकार की घातियाँ कर्म की नहीं है। ये आजकल लोग कुछ और लिख दिए उसमें पुस्तकों में, हाँ, चौकर्म की 63 प्रकृति नहीं, वो उन्होंने जो लिखा था कर्मन की 63 प्रकृति नाश, वो किसकी अपेक्षा से हैं? 4 विपाकी की अपेक्षा से हैं। जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं 78 जीव विपाकी हैं और पुद्गल विपाकी हैं 62, भव विपाकी 4 और क्षेत्र विपाकी 4, ऐसे कुल मिलाकर के 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। इसी में से कुछ कुछ प्रकृतियों का विनाश हो गया तो वह 63 प्रकृतियों का विनाश हो गया। इस अपेक्षा से कर्मन की 63 नहीं है, 4 कर्म की ही है। 4 कर्म से कौन से 4 कर्म? घातिया कर्म नहीं लेना, ये 4 विपाकी के 63 प्रकृतियों का उन्होंने विनाश कर दिया है। इस प्रकार से जैसा प्रकृति का नाम है उसके अनुसार ही अनुभाग बंध होता है। शिष्य कहता फिर क्या होता है? फल मिलता है, फिर क्या होता है? ततश्च निर्जरा। इसके बाद में कर्मों की निर्जरा हो जाती है। 2 प्रकार की होती है निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। जैसे खाया हुआ आहार पच करके झड़ जाता है, वैसे ही कर्म भी पक करके फल दे करके झड़ जाते हैं। इसमें जो सविपाक निर्जरा है वो आप लोग पढ़ते हैं, पहले सबके होय नहीं कुछ सरे काज तेरा। पहली सबके होती हैं, इससे कुछ काज सरने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी जो तपस्चरण आदि के माध्यम से होती हैं वो विशेष कहलाती है। ऐसी निर्जरा जिससे कि कर्मों की निर्जरा होते होते एक दिन मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाए। शिष्य कहता महाराज ये युद्ध कब हमारा बंद होगा? कर्मों के साथ में अनादिकाल से चल रहा है। राम रावण का युद्ध भी कुछ समय तक चला, बंद हो गया। कौरव पांडव का भी चला और बंद हो गया, अंत हुआ सबका। लेकिन आत्मा का और कर्म के बीच का जो युद्ध चल रहा है वो कब बंद होगा? आचार्य कहते हैं जब बंद होगा तो सब बंद हो जाएगा। अंतिम प्रदेश बंध का वर्णन चलता है। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशे विश्वनन्तानंत प्रदेशाः। इसमें 8 प्रश्न का जवाब दिया है। एक सूत्र में 8 प्रश्नों का जवाब दिया है। सबसे पहला प्रश्न है प्रदेश बंध किसमें कारण है? तो नाम प्रत्ययाः, अर्थात जैसा उनका नाम है उसके अनुसार ही यह कार्य होता है। अर्थात जैसे ही वे बनते हैं तो आयु को छोड़ करके शेष 7 कर्मरूप हो जाते हैं, और अगर आयु बंध का काल हो तो 8 ही कर्मरूप हो जाते हैं। नाम प्रत्ययाः एक हो गया। दूसरा प्रश्न यह है कि वे कर्म प्रदेश कब और कहाँ बंधते हैं? तो क्या कहा? सर्वतो, सभी भवों में बनते। ऐसा कोई भव नहीं है कि जहाँ पर ये कर्म न बनते हों। सर्वतो 2 हो गए। तीसरा, कर्म कैसे बनते हैं? योग विशेषात्, योग विशेष से बनते। 6वें अध्याय में बताया था ना, काय वांग मनः कर्म योगः, हाँ ऐसे बनते हैं। सूक्ष्म चौथा है, इनका स्वभाव कैसा है? कर्मों का जो स्वभाव है वो कैसा है? सूक्ष्म है, स्थूल नहीं होते। 5वां प्रश्न किया है
कि बंधने वाले जो कर्म है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस है उनका? तो आचार्य कहते हैं नहीं, एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह है, जहाँ आत्मा है वहीं पर ही कर्म है। छठवां प्रश्न किया कि बंध के समय कर्म गतिशील होते हैं, चल करके आते हैं, कोई चला के लाता है? नहीं, स्थिता, वो तो ठहरे हुए हैं। सातवां प्रश्न किया कि बंध सारे आत्म प्रदेशों में होता है या कुछ हिस्से में होता है? सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्म प्रदेशों में होता है। फिर आठवां प्रश्न किया कि कितनी संख्या में यह कर्म परमाणु आते हैं? तो जवाब दिया अनंतानंत परमाणु आते हैं और आत्मा से बंध जाते हैं। शिष्य बहुत बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज उसको अपने भीतर के चोरों का राज पता चल गया, लूटने वालों का राज पता चल गया। वो कहता है महाराज, पुण्य प्रकृतियाँ कितनी हैं और पाप प्रकृतियाँ कितनी हैं, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। साता वेदनी 1, शुभ आयु 3 है, नरक आयु को छोड़ करके, 1 और 3 4, और शुभ नाम है 37 प्रकृतियाँ। कितनी हो गई? 41, और उच्च गोत्र 42। ये 42 पुण्य प्रकृतियाँ अगर उनको भेद कर दें, भेद के रूप में अगर देखें तो यह 68 पुण्य प्रकृतियाँ हो जाती हैं। अब शिष्य कहता है महाराज, पाप प्रकृतियों को भी मैं जानना चाहता हूँ ताकि उससे छुटकारा मिल सके। अतोन्यत पापम, इन पुण्य प्रकृतियों से अन्य जितनी भी हैं, असाता वेदनीय है, अशुभ आयु है, अशुभ नाम है, अशुभ गोत्र है, ऐसे कुल मिलाकर के पाप का परिवार बड़ा है, 100 प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकार से यह कुल 100 पाप प्रकृतियाँ हैं। सारा कर्मों का वर्णन करके आचार्य भगवान तो अपने आप में लीन हो जाते हैं। शिष्य कहता महाराज, मैं कल फिर आऊँगा और मैं समझूंगा कि इन कर्मों के बंध को बंद करने के लिए कैसे संवर करूं, और जो पूर्व के बंधे हुए हैं उनकी कैसे निर्जरा करूं, यह भी मैं समझने के लिए आने वाला हूं। क्योंकि अब तो मोक्ष मार्ग का वर्णन शुरू होने वाला है। यद्यपि ये तत्वासूत्र ग्रंथ बहुत विशाल ग्रंथराज है, 1 घंटे में सारे अध्याय का विवेचन करना मुमकिन तो नहीं है, फिर भी संक्षिप्त से मैंने आप लोगों के बीच में विषय रखा है। यही भावना है सारे संसार के जीवों का जीवन आनंदमय हो। ओम शांति। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी।